फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर है ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और आज हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पर कि कैसे एवोल्यूशन होती है और ज़ूलॉजी में एवोल्यूशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर मीन्स के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट करते हैं और अपने तमाम तर करैक्टर्स अपने एंसेस्टर से शेयर करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशन के नतीजे में वजूद में आई हैं, उनकी तादाद 4 to 30 मिलियन स्पीशीज़ है और 1.4 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो सिर्फ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं, जिनमें से मोस्ट स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की हम बात करें तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम्स मीन्स कि जो जेनेटिक मेकअप पे चेंज आ रहा है वक्त के साथ साथ, या जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है वक्त के साथ साथ, उसकी स्टडी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। और ये सोर्स है एनिमल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने का कि कैसे एनिमल्स जो हैं वो एवोल्यूट कर रहे हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने एंसेस्टर्स से, और फैमिली रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने का कि एक ही पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं। इन तमाम चीज़ों को हम एवोल्यूशन के ज़रिए डिस्कस करते हैं। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें डार्विन ने 1859 में दिया था, जब उन्होंने कन्विंसिंग एविडेंसेस पेश किए थे कि वाकई ही एवोल्यूशन होती है। और उन्होंने एक ही पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। और जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का किरदार होता है, वैसे ही डार्विन के इन एविडेंसेस का है एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन की हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो हम सिक्लेट्स में पढ़ते हैं कि कैसे उनके स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में जो है वो एवोल्यूशन हुई है, चेंजिंग्स आए हैं। सिक्लेट्स फिशेस का एक ग्रुप है जो कि अफ्रीका में भी प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, और इंडिया में भी इसकी स्पीशीज़ प्रेजेंट है एक। इन फिशेस के करैक्टर्स की बात की जाए तो ये स्केल ईटर्स होती हैं जो कि दूसरी फिशेस के स्केल्स पे फीड करती हैं। इनमें माउथ जार्स होते हैं दो तरह के, माउथ जार्स और थ्रॉट जार्स, जो कि इनकी स्क्रैपिंग में, निपिंग में और क्रशिंग में हेल्प आउट करते हैं और इनके फीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं। स्पीशीज़ है सिक्लेट्स में जिसका नाम है माइक्रोलैपिस माइक्रोस नहीं पैरिसोडस माइक्रोलैपिस। पैरिसोडस माइक्रोलैपिस ये जो स्पीशीज़ है इसमें जो है दो तरह की बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। एक बॉडी फॉर्म में जो माउथ है वो एसाइमेट्रिकली कर्व्ड होता है राइट साइड की तरफ, और जो दूसरी बॉडी फॉर्म होती है उसमें जो माउथ होता है वो एसाइमेट्रिकली कर्व्ड होता है लेफ़्ट साइड की तरफ। और ये इनके अंदर अडाप्टेशन है कि जब प्रीडेटर इनको अटैक करता है तो वो उस साइड से अटैक करता है जो ऑपोजिट होती है माउथ की तरफ से। तो जब जो जा है वो लेफ़्ट साइड की तरफ कर्व्ड हुआ है तो जो प्रीडेटर है वो उसको राइट साइड से अटैक करेगा, और अगर वो राइट साइड की तरफ कर्व हुआ है तो उसको जो प्रीडेटर है वो उसको लेफ़्ट साइड से अटैक करेगा। ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, इनकी राइट और लेफ़्ट साइड पे इनकी कर्विंग जो कर्व बनी हुई है एसाइमेट्रिकली वो उसकी दिखाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और स्पीशीज़ की, टोफियस डुबोइसी। ये भी एक सिक्लेट्स की स्पीशीज़ है जिसमें कलर पैटर्न्स है, वैरायटी है कलर पैटर्न्स की, और इनमें जो कलर पैटर्न्स हैं वो इनकी आइसोलेशंस की वजह से होते हैं। मतलब कि इनमें कैमोफ्लेज है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स में है कैमोफ्लेज के। ये अपने आप को प्रीडेटर्स के अटैक से बचाने के लिए अपने कलर को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। इनमें कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं फिशेस वो रॉयल रॉक पॉइल्स में रहना पसंद करती हैं, और कुछ सैंडी बॉटम्स में रहती हैं और अपने कलर्स को उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेती हैं। लेकिन जब इन्होंने ब्रीडिंग करनी होती है तो इनको अपनी माइग्रेशन करनी पड़ती है, अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये एक्सपोज हो जाती हैं और प्रीडेटर्स इन पर अटैक कर लेते हैं, और ये प्रीडेटर्स से बचने के लिए अपनी माइग्रेशन कैंसिल कर देती हैं और जहाँ पर रहती हैं
सॉइल्स में या रॉक पाइल्स में या फिर सैंडी बॉटम में, तो ये वहीं पर रहकर अपनी ब्रीडिंग करती हैं और अपने कलर पैटर्न्स को चेंज कर लेती हैं, और इस तरह इनके अंदर जो है वैरायटी आ जाती है इनकी आइसोलेशन की वजह से। तो मतलब ये इनके अंदर एक अडाप्टेशन हो गई है। इसके बाद हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात करें, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए जिसको हम कहते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स का ज़्यादा मैच करता है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ ज़्यादा मैच करते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स के साथ। जेनेटिक स्टडीज़ की हम भी बात करें तो अफ्रीकन जो सिक्लेट्स हैं वो सबसे पहले ओरिजिनेट की हैं टैंजानिका और किवी लैक से, और इसी लैक से इन्हीं लैक से टैंजानिका और किवी लैक से ये फर्दर आगे माइग्रेट की हैं विक्टोरिया लैक और बाकी अदर लैक्स में इन्होंने माइग्रेट किया है। 1 मिलियन ईयर्स अगो ये फिशेस माइग्रेट करी टैंजानिका और किवी लैक से विक्टोरिया लैक की तरफ, और 40 ईयर्स तक ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि इनको वॉल्केनिक इरप्शन ने सेपरेट कर दिया। और जब तक वॉल्केनिक इरप्शन ने इनको सेपरेट ना किया तो ये तब तक ये अपनी माइग्रेशन करती रही, मतलब 40 ईयर्स तक इनकी माइग्रेशन होती रही। और जब ये सेपरेट हो गई लेक विक्टोरिया जो है वो टैंजानिका लेक से सेपरेट हो गई, तो लेक विक्टोरिया ड्राई हो गई। और कुछ साइंसिस ये भी कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो ये भी एविडेंस देते हैं कि 14,000 ईयर्स अगो ही जो है लेक विक्टोरिया वजूद में आई है, क्योंकि उसके अंदर जो 500 स्पीशीज़ हैं वो 14,000 ईयर्स अगो वाली हैं, क्योंकि लेक विक्टोरिया तब मुकम्मल तौर पर ड्राई कर चुकी थी। लेकिन जो स्पीशीज़ हैं उनके करैक्टर्स जो हैं वो टैंजानिका किवी और किवी लेक से जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पर फिशेज़ हैं उनके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन जब 14,000 ईयर्स के बाद जब लेक विक्टोरिया को अगेन रीफ़िल किया गया, मतलब जब दोबारा उसको रीफ़िल किया गया तो उसमें कुछ स्पीशीज़ थी, राउंड अबाउट 15 स्पीशीज़ थी फ़िशेज़ की। तो उन्होंने फर्दर जो है इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर दिया। ये जो फ़िशेज़ थी ये रिफ्यूज स्पीशीज़ थी, मतलब जो स्टॉक्स में रहती थी या फिर जो बॉटम में रहती थी, इन्होंने फर्दर आगे लेक विक्टोरिया की जो फ़िशेज़ हैं उनकी पॉपुलेशन को आगे मेंटेन कर दिया। उसके बाद हम करते हैं बात बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो ये हमें कार्लस लिनियस ने 1758 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि एक प्रोसेस है असाइनिंग द साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज़म्स। तो इसके 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, स्पेसिफिक और जेनरिक। स्पेसिफिक जो है वो स्पीशीज़ का नेम होता है और जो जेनरिक है वो जीनस का नेम होता है। जैसे सिक्लेट फिश है तो उसमें उसका साइंटिफिक नेम है पैरिसोडस माइक्रोलैपिस। तो आगे हम डिवीजन्स की बात करें तो जो लार्जेस्ट डिवीजन है ऑर्गेनिज्म की वो डोमेन है, उसके बाद किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो फिशेज़ है। इस तरह एक ही डिवीजन के अंदर जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपने दरमियान जो है रिलेशनशिप्स ज़्यादा शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिवीजन। मतलब जो डोमेन के ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपने दरमियान ज़्यादा रिलेशनशिप्स शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेंबर्स ऑफ द डिवीजन किंगडम। लेकिन जो स्पीशी है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है और इसकी ऑर्गेनिज़म्स की जो टैक्सोनॉमी है वो मज़ीद है बढ़ी हुई है, ज़्यादा इनकी जो है क्लासिफिकेशन है, तो उनके ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो अपने आपस में ज़्यादा रिलेशनशिप्स शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द लार्जेस्ट डिवीजन। तो आज का हमारा लेक्चर तमाम हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।